दोस्तों प्रश्न आपको इस साइड में दिखेगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे और आप बता सकते हैं कि इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको आज 5 सेकंड का समय दूंगा। इसमें आप गेस करिए कि कौन सा ऑप्शन जो है राइट है। अगर आपको पता है ठीक है, नहीं पता है मैं उसके 5 सेकंड के बाद तुरंत ही उसका जो है प्रमुख फैक्ट बताऊंगा, उससे संबंधित जो भी ऑप्शन राइट है वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? पहला ऑप्शन है, ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, चीन और रूस पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है भारत और चीन, दूसरा ऑप्शन है भारत और चीन। तीसरा ऑप्शन है चीन और अफगानिस्तान, चीन और अफगानिस्तान। और चौथा ऑप्शन है चीन और नेपाल। 4 ऑप्शन है, आप गेस कीजिए कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको एक एक्सप्लेन करता हूँ, आपको बताता हूँ इसका ऑप्शन कौन सा। दोस्तों मैकमोहन रेखा जो है, यह रेखा 700 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 700 किलोमीटर लंबी है और सन 1914 में इस रेखा को खींचा गया था। कब? सन 1914 में इस रेखा को खींचा गया था। इस रेखा की जो लंबाई आपको मैंने बता दी है 700 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 1914 में इसे खींचा गया था। यह रेखा भारत और चीन के मध्य है। किसके? भारत और चीन के मध्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप नोट कर सकते हो इन्हें। दूसरा क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? रेड क्लिफ, आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन है भारत और अफगानिस्तान के बीच, दूसरा है नेपाल और भूटान के बीच, तीसरा है भारत और बांग्लादेश के बीच, चौथा है भारत और पाकिस्तान के बीच। आप अपना ऑप्शन चुनिए और बताइए कि कौन सा राइट है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। दोस्तों रेड क्लिफ रेखा जो है यह 3310 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 3310 किलोमीटर लंबी है। यह रेखा 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई थी। 15 अगस्त 1947। कोई कोई पुस्तकों में 17 अगस्त भी लिख के आता है, तो आप उसे देख सकते हैं और उस पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई थी। दोस्तों यह रेखा जो है वह भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत और पाकिस्तान के मध्य यह रेखा है। जैसा कि आप देखते हैं रेड मतलब रेड क्या होता है, इसे याद करने की क्या ट्रिक है? रेड मतलब रेड होता है खून, क्योंकि हमारा संबंध पाकिस्तान के साथ कैसा है? खून जैसा है, क्योंकि उससे हमारी लड़ाई चलती रहती है ज़्यादातर। तो आप उसे याद रख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है वह रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन है, हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? हिंडनबर्ग, पहला ऑप्शन है कनाडा और अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस और इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और पोलैंड, चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन और आयरलैंड। दोस्तों इस रेखा के बारे में आपको मैं बता दूं कि यह रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। किसके मध्य? जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय जर्मनी की सेना इस रेखा से वापस आ गई थी, मतलब अंदर नहीं गई थी पोलैंड की तरफ, इसी रेखा से वापस चली आई थी। तो यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। चौथा हमारा प्रश्न है, 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? पहला ऑप्शन है चीन और उत्तरी कोरिया, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और पोलैंड, और चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन और आयरलैंड। तो दोस्तों आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका
मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो वो बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये 38वीं समानांतर रेखा जो है, यह रेखा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को आपस से मतलब डिवाइड करती है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ थी, ऐसे ये भी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। जैसे हमारे संबंध पाकिस्तान के साथ है, सेम टू सेम कंडीशन उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। वो भी एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं। 5वां क्वेश्चन है मैगी नॉट। एक नया नाम लगेगा आपको, मगर ये भी एग्जाम्स में पूछी गई है। मैगी नॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैगी नॉट, पहला ऑप्शन है इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य, दूसरा ऑप्शन है कनाडा और अमेरिका के बीच, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और पोलैंड के बीच, चौथा ऑप्शन है जर्मनी और फ्रांस के बीच। तो दोस्तों आप बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही है, और फिर मैं आपको बताता हूँ इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। दोस्तों यह रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच खींची गई एक रेखा है। जर्मनी और फ्रांस के बीच, जर्मनी और फ्रांस, मतलब ऑप्शन चौथा सही है। इसको कंक्रीट और लोहे से बनाया गया। अपनी जो है तार आर खींच के बना दी गई हमने, पाकिस्तान के साथ है, कहीं कहीं पे सीमाएं खाली जो है सिलाएं गड़ी हैं, उसी से हम सीमा का निर्धारण कर लेते हैं। मगर जो ये सीमा बनाई गई है जो जर्मनी और फ्रांस के बीच है, ये कंक्रीट और लोहे से बनाई गई है। इसका निर्माण 1929 में हुआ था और 1938 तक इसका निर्माण चला, तब जाके ये पूरी सीमा बन पाई थी। कौन सी? मैगी नॉट रेखा। ठीक है दोस्तों, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 प्रश्न आपके लिए मैंने विद एक्सप्लेन बताए हैं। अब जो 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी जाने के लिए आपको जो है हरी एजुकेशन ब्लॉग डालना है, BLOG ब्लॉग करना है, बस ब्लॉग लिखना है और उसके बाद जो है सर्च कर देना, तो मेरा ही चैनल पहले नंबर पे आ जाएगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए वहाँ से। साथ ही साथ ये फेसबुक पे देखते हैं तो वहाँ पे फॉलो का बटन होगा, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।